खबरदार तक पर दिखाए जाने वाले सुपरहिट फिल्मों की कहानियों की अगली श्रृंखला के रूप में मैं जिस फिल्म को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, वह फिल्म है सूरज। यह फिल्म 1966 ईस्वी में रुपहले पर्दे पर आई थी और उस वर्ष की यह सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों में दूसरे नंबर पर थी। इस फिल्म के निर्देशक थे टी प्रकाश राव और इस फिल्म में मुख्य भूमिका जुबली स्टार राजेंद्र कुमार और प्रसिद्ध अभिनेत्री वैजयंती माला ने निभाई थी। इस फिल्म में अजित ने खलनायक की भूमिका निभाई थी, जबकि मुमताज, मुकरी आदि कलाकारों ने इसमें सहायक कलाकार की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में बेहतरीन नृत्य और श्रुति मधुर संगीतों का जबरदस्त समन्वय किया गया था। इस फिल्म के संगीत निर्देशक थे शंकर जयकिशन। इस फिल्म के श्रुति मधुर संगीत की कुछ प्रथम पंक्तियों को मैं आपके आनंद के लिए गुनगुनाता हूँ। कैसे समझाऊं बड़ी ना समझ हो, कैसे समझाऊं जीतोगी न मुझसे तुम, रहने दो ये बाजी, कैसे समझाऊं बड़ी ना समझ हो, कैसे समझाऊं चेहरे पे गिरी जुल्फें, कह दो तो हटा दूं मैं, चेहरे पे गिरी जुल्फें, कह दो तो हटा दूं मैं, गुस्ताखी माफ, गुस्ताखी माफ, एक फूल तेरे जूड़े में, कह दो तो लगा दूं मैं, गुस्ताखी माफ, गुस्ताखी माफ। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागिनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। तितली उड़ी उड़ के चली, फूल ने कहा आजा मेरे पास, तितली कहे मैं चली आकाश, तितली उड़ी उड़ के चली, फूल ने कहा आजा मेरे पास, तितली कहे मैं चली आकाश। ओ एक बार आता है दिन ऐसा रोज नहीं, ओ एक बार आता है दिन ऐसा रोज नहीं, ओ एक दिन आता है रोज ऐसा बार नहीं, कि मुझको संभालो कोई मुझको होश नहीं, कि मुझको संभालो कोई मुझको होश नहीं। एक दिन आती है रुत ऐसी रोज नहीं, एक दिन आती है रुत ऐसी रोज नहीं, एक दिन आती है रुत ऐसी रोज नहीं, वो दिल कोई दिल है जिसमें जोश नहीं, वो दिल कोई दिल है जिसमें जोश नहीं। देखो मेरा दिल मचल गया, तूने देखा और बदल गया, मचल गया दिल मेरा, तूने देखा और बदल गया। अब सुनिए फिल्म सूरज की पूरी कहानी। फिल्म सूरज की कहानी की शुरुआत एक राज दरबार से होती है। महाराज विक्रम सिंह, जिसकी भूमिका डेविड ने निभाई है, वे अपने सेनापति संग्राम सिंह, जिसकी भूमिका निरंजन शर्मा ने निभाई है, की लंबी निष्ठापूर्ण सेवा, जिसमें कुछ अवसरों पर महाराज विक्रम सिंह की जान बचाने की घटना भी शामिल है, के बदले में उसे अपने राज्य का कुछ खास हिस्से का राजा नियुक्त कर देता है। इस अवसर पर वह संग्राम सिंह से अपने बेटी अनुराधा का ब्याह उनके पुत्र प्रताप सिंह, जिसकी भूमिका अजीत ने निभाई है, से करने की बात करते हैं।
वे संग्राम सिंह को प्रतीक स्वरूप एक बेशकीमती हार प्रदान करते हैं, जिसे संग्राम सिंह अपने बेटे प्रताप सिंह को पहना देता है। विक्रम सिंह संग्राम सिंह को यह कहते हुए कि अनुराधा और प्रताप सिंह के जवान होते ही उसकी शादी कर दी जाएगी, अपनी बेटी अनुराधा के साथ इस राजमहल को छोड़कर दूसरे राजमहल में रहने चले जाते हैं। नवनियुक्त महाराज संग्राम सिंह अपने बेटे राजकुमार प्रताप सिंह की देखभाल की जिम्मेवारी महाराज विक्रम सिंह के एक अन्य वफादार राम सिंह, जिसकी भूमिका गजानन जागीरदार ने निभाई है, को देते हैं। एक दिन राम सिंह राजकुमार प्रताप सिंह को घोड़ा बनकर अपनी पीठ पर घुमा रहा होता है, तभी राजकुमार प्रताप सिंह के गले से वह बेशकीमती हार गिर जाता है, जिसे वहाँ बगल में खड़ी एक दासी उठाकर छिपा लेती है। तभी नवनियुक्त महाराज संग्राम सिंह का राम सिंह के पास बुलावा आता है, जिससे उन्हें राजकुमार प्रताप सिंह को साथ लेकर आने की बात बताई गई है। बुलावे को सुनकर राम सिंह राजकुमार प्रताप सिंह को लेकर महाराज संग्राम सिंह के पास ले जाने लगता है। तभी उसकी नज़र राजकुमार प्रताप सिंह के गले पर पड़ती है, जहाँ इस समय बेशकीमती हार मौजूद नहीं रहता है। राम सिंह राजकुमार प्रताप सिंह को वापस महल के उस कमरे में लेकर आता है और हार खोजने लगता है। इस बीच महाराज संग्राम सिंह वहां आकर राम सिंह से बुलावे पर नहीं आने को लेकर सवाल करते हैं। तब राम सिंह यह बताता है कि प्रताप सिंह का वह बेशकीमती हार यहीं कहीं गिर पड़ा है, कुछ समय बाद मिल जाएगा। इस पर संग्राम सिंह अपने अन्य सेवकों को भी उस बेशकीमती हार की तलाश करने के लिए कहते हैं। सब उस बेशकीमती हार की तलाशी में जुट जाते हैं, लेकिन किसी को भी वह हार नहीं मिलता है। महाराज संग्राम सिंह को जब हार के नहीं मिलने की जानकारी मिलती है, तब वह राम सिंह पर ही हार की चोरी का शक करते हुए कोतवाल से उसे सजा दिलवाते हैं। हालांकि जब कोतवाल बुरी तरह से पिटाई करने के बावजूद हार का पता राम सिंह के द्वारा नहीं बताए जाने पर गर्म लोहे की छड़ से आंख फोड़ने का फरमान सुना देता है, तब जैसे ही गर्म लोहे की छड़ राम सिंह की आंखों में घुसेड़ने का क्षण आता है, महाराज संग्राम सिंह उसके पूर्व की वफादारी को याद करते हुए उसे इस सज़ा से मुक्त कर देता है। सज़ा पाकर राम सिंह अपने घर आता है और संग्राम सिंह से बदला लेने की योजना बनाने लगता है। इस बीच महाराज संग्राम सिंह को उसे दासी के द्वारा हार चुराने की जानकारी मिल जाती है। तब दासी को सजा देने के साथ ही महाराज संग्राम सिंह राम सिंह को आदर सहित अपने दरबार में बुला लाने के लिए अपने आदमी को भेजते हैं। हार मिलने की सूचना देने के लिए जब महाराज संग्राम सिंह रनिवास में आते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि राजकुमार प्रताप सिंह को राम सिंह उठाकर ले गया है। साथ ही उसने एक चिट्ठी भी यहाँ छोड़ दी है, जिसमें महाराज को संबोधित करते हुए यह लिखा गया है कि आपने मुझे चोर समझा, इसलिए मैं आपके पुत्र की ही चोरी कर रहा हूँ। राजकुमार प्रताप सिंह को चोरी कर ले जाने के बाद राम सिंह उसे अपने बेटे के साथ पालता है। 4 साल के बाद राम सिंह अपने बेटे के हाथ में राजकुमार प्रताप सिंह के ही समान एक जले का निशान बना देता है और एक बुढ़िया दासी के द्वारा उसे राजमहल में भिजवा देता है। राम सिंह के बेटे को राजमहल में लाकर बुढ़िया दासी राजा संग्राम सिंह को पूरे भरोसे में लेकर राम सिंह के बेटे प्रताप सिंह को उसे सौंप देती है। बुढ़िया दासी के वापस आते ही राम सिंह सबूत मिटाने के लिए एक विषैले सांप से डसवाकर उसे मार देता है। दूसरी तरफ वह असली राजकुमार प्रताप सिंह को अपने बेटे सूरज के रूप में पालते हुए एक बड़ा डकैत बना देता है, जिसकी भूमिका राजेंद्र कुमार ने निभाई है। एक दिन जब राम सिंह सूरज के साथ रहता है, तब उसे सूचना मिलती है कि बगल से राजा संग्राम सिंह के खजाने को लेकर कुछ लोग जा रहे हैं। राम सिंह सूरज से इस खजाने को लूट लेने के लिए कहता है। सूरज जब सरकारी खजाने को लूटने के लिए जाता है, तो अपने साथी भोला, जिसकी भूमिका जॉनी वॉकर ने निभाई है, को साथ ले लेता है। तभी उसे राजकुमार प्रताप सिंह के द्वारा कुछ लड़कियों को ज़बरदस्ती अपने कब्जे में लेकर उसे एक घोड़े गाड़ी में इकट्ठा कर अय्याशी करने के लिए जबरन अपने महल में ले जाया रहा होता है। लड़कियों को अपने सैनिकों के हवाले कर वह अपना महल चला जाता है। इधर सूरज और भोला उन लड़कियों को लेकर जा रहे राजकुमार प्रताप सिंह के कारिंदे से लड़कियों को छोड़ देने के लिए कहता है। इस पर राजकुमार प्रताप सिंह के कारिंदे सूरज और भोला पर टूट पड़ते हैं, लेकिन सूरज सबकी ज़बरदस्त पिटाई करते हुए उन लोगों को भागने के लिए विवश कर देता है और सभी लड़कियों को मुक्त कर देता है। यहाँ से जब सूरज राम सिंह की डाकू मंडली में जाता है, तो राम सिंह को काफ़ी गुस्सा में पाता है। राम सिंह जब सरकारी खजाने को नहीं लूट पाने के लिए सूरज पर गुस्सा करता है, तो
तो सूरज कहता है कि खजाना तो फिर बाद में भी लूटा जा सकता है, लेकिन गांव की जिन लड़कियों को राजकुमार प्रताप सिंह ज़बरदस्ती अपने साथ ले जा रहा था उसकी इज्जत लुट जाती तो फिर दोबारा वापस नहीं आती। जब सूरज यह कहता है कि वह तो भला हुआ कि राजकुमार प्रताप सिंह वहाँ नहीं था, नहीं तो मैं उसका गला काट देता, तब राम सिंह उसे संग्राम सिंह से बदला लेने और प्रताप सिंह से ऐसा कभी कोई व्यवहार नहीं करने की बात करता है। राजकुमार प्रताप सिंह के इस हरकत की जानकारी जब राजा संग्राम सिंह को मिलती है तो वे राजा कुमार पर काफ़ी गुस्सा करते हैं, यहाँ तक कि राजकुमार को युवराज पद देने की तैयारी को भी रुकवा देने का आदेश देते हैं। तभी महारानी, जिसकी भूमिका ललिता पवार ने निभाई है, वहाँ आ जाती हैं। महारानी महाराज से यह कार्यक्रम रद्द न करने की सलाह देते हुए कहती है कि एक बार राजकुमार प्रताप सिंह की शादी हो जाए फिर वह इन सारे गलत कामों को करना छोड़ देगा। फिर वह राजकुमारी अनुराधा के बारे में, जिसकी भूमिका वैजयंती माला ने निभाई है, महाराज संग्राम सिंह को बताते हुए कहती है कि वह बहुत ही योग्य लड़की है, वह हमारे युवराज को संभाल लेगी। इस पर महाराज संग्राम सिंह कहते हैं कि महाराज विक्रम सिंह ने इन्हें राजपद देते वक्त यह वचन दिया था कि अनुराधा की शादी राजकुमार प्रताप से करेंगे। ऐसे में मैं आज ही उन्हें यह खबर देता हूँ कि राजकुमार प्रताप सिंह के युवराज पद देने के दिन वे अनुराधा के साथ यहाँ आए। महाराज संग्राम सिंह का निमंत्रण पाकर महाराज विक्रम सिंह अपनी बेटी अनुराधा को प्रताप सिंह के युवराज पद के कार्यक्रम में जाने के लिए कहते हैं। इस पर राजकुमारी अनुराधा वहाँ नहीं जाने की बात करती है। महाराज विक्रम सिंह उसे कहते हैं कि उसकी शादी प्रताप सिंह के साथ ही होनी है, इसलिए वह अभी वहाँ चले। तब वह शादी नहीं करने की बात करती है। इस पर पहले तो महाराज विक्रम सिंह राजकुमारी अनुराधा से कहते हैं कि उसने अभी तक इसका गुस्सा नहीं देखा है, लेकिन जब राजकुमारी अनुराधा उसे अपना क्रोध दिखाने के लिए कहती है तो फिर विक्रम सिंह उसे पुचकारते हुए किसी तरह वहां जाने के लिए राजी करते हैं। राजकुमारी अनुराधा इस शर्त पर वहां जाने के लिए राजी होती है कि उसे प्रताप सिंह पसंद आएगा तभी वह उससे शादी करेगी, नहीं तो शादी नहीं करेगी। फिर वह अपने पिता के साथ न जाकर अपनी सहेली कलावती, जिसकी भूमिका मुमताज़ ने निभाई है, के साथ वहां जाने के लिए तैयार होती है। राजकुमारी अनुराधा अपनी सहेली कलावती के साथ खूब मस्ती करते हुए राजकुमार प्रताप सिंह के युवराज पद समारोह में जा रही होती है। उधर राजकुमार प्रताप सिंह अपने कारिंदे को अयाशी के लिए लड़कियां नहीं ला पाने को लेकर गुस्सा करता है। तब कारिंदे कुछ सुंदर लड़कियों को मेले से उठाकर लाने की योजना बनाकर मेले में आते हैं। रास्ते में जब एक पड़ाव पर राजकुमारी अनुराधा और कलावती रुकती है तो उन्हें गाँव में एक मेला लगे होने की जानकारी मिलती है। राजकुमारी अनुराधा वहां जाने के लिए मचलने लगती है तो उसकी सहेली कलावती कहती है कि अगर उसे कोई पहचान लेगा तो महाराज विक्रम सिंह की बड़ी बेइज्जती होगी, इसलिए मेले में अभी नहीं जाना है। लेकिन राजकुमारी अनुराधा एक सामान्य युवती का वेश धारण कर मेले में पहुंच जाती है। यहाँ राजकुमार प्रताप सिंह के कारिंदे राजकुमारी अनुराधा की सुंदरता को देखकर उसे जबरन राजकुमार प्रताप सिंह के पास ले जाने की योजना बनाते हैं। इन कारिंदों में से कोई उसका पति तो कोई उसका पिता बन जाता है। वे मेले में यह हल्ला कर कि लड़की अपने घर से भागकर अपने आशिक के पास जा रही है, जबरन उसे अपने साथ ले जाने लगता है। तभी राजकुमारी अनुराधा अपने कब्र में छिपाई एक बर्छी निकाल लेती है और उन कारिंदों से भिड़ जाती है। तभी वहाँ सूरज, जो इस मेले में आया हुआ है, इस घटना को देखकर अपने घोड़े पर चढ़कर वहाँ आ जाता है और राजकुमारी अनुराधा को लेकर भाग रहे कारिंदों पर हमला बोल देता है और फिर सबको मार पीट कर वहाँ से भागने के लिए मजबूर कर देता है। इसके बाद वह राजकुमारी की तरफ प्रेम भरी निगाहों से देखने लगता है तो राजकुमारी उसके घोड़े को लेकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन सूरज जैसे ही घोड़े को आवाज़ देता है, घोड़ा वापस राजकुमारी अनुराधा को लेकर सूरज के पास चला आता है। तभी घोड़ा अपने ऊपर बैठे राजकुमारी अनुराधा को गिरा देता है, लेकिन इससे पहले कि राजकुमारी अनुराधा धरती पर गिरकर चोटग्रस्त हो, सूरज उसे अपनी बाहों में ले लेता है। धीरे धीरे अनुराधा और सूरज के बीच प्रेम के अंकुर फूटने लगते हैं। अनुराधा वापस अपने डेरा पर आकर कलावती से मिलती है तो कलावती उसके इतने विलम्ब होने को लेकर सवाल करती है। इस पर अनुराधा उसे अपने साथ घटित घटना के बारे में बताती है। फिर वह कलावती को अपनी पोशाक पहनाकर राजकुमारी के रूप में महाराज संग्राम सिंह के समक्ष प्रस्तुत करती है। उस समय तक राजकुमार प्रताप सिंह वहाँ नहीं आता है।
तब महाराज संग्राम सिंह राजकुमारी अनुराधा, जो इस समय दासी के रूप में प्रस्तुत हुई है, उसे एक नृत्य कार्यक्रम करने के लिए कहते हैं। दासी बड़ी राजकुमारी अनुराधा नृत्य करने स्टेज पर आती है, तो उसके लिए संगीत की धुन बजाने वाले साजिंदे को देखकर वह नृत्य करने से यह कहते हुए इनकार कर देती है कि ये साजिंदे उसके लायक नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ वाद्य यंत्र बजाते हैं लेकिन गले से सुर का संगत नहीं कर पाते हैं। तब तक सूरज वहाँ वेश बदल कर आ जाता है, क्योंकि उसके पालक पिता राम सिंह ने उसे संग्राम सिंह के गले में पहने हुए हार को लाने के लिए वहाँ भेजा है। वह दासी बने अनुराधा को उसके साथ जुगलबंदी करने का निमंत्रण देता है। फिर दोनों नृत्य और संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, जिसे सुनकर महाराज संग्राम सिंह गदगद हो जाते हैं। वे इन दोनों को पुरस्कृत करने की बात करते हैं। इस पर वेश बदलकर वहाँ आया हुआ सूरज सिर्फ महाराज संग्राम सिंह से गले मिलने की बात करता है और इसी क्रम में वह उसके गले की हार को उड़ा लेता है और चालाकी से एक सितार में भरकर धीरे धीरे वहाँ से निकल जाने का योजना बनाता है, ताकि किसी को किसी प्रकार की कोई शक न हो सके। इसके बाद संग्राम सिंह नर्तकी बनी अनुराधा से पुरस्कार मांगने की बात करते हैं, तो वह पुरस्कार में उस सितार को ही मांग लेती है, जिसमें छद्मवेशधारी सूरज ने महाराज संग्राम सिंह का हार चुरा कर रखा था। थोड़ी देर के बाद जैसे महाराज संग्राम सिंह को गले की हार खो जाने का आभास होता है, वह शहर के कोतवाल को वेश बदल कर वहाँ आए सूरज को गिरफ्तार करने का आदेश देते हैं। लेकिन सूरज तब तक अपना छद्मवेश उतार लेता है और जहाँ दासी बनी अनुराधा और अनुराधा बनी कलावती को ठहराया गया है वहाँ आ जाता है। जब वह सितार को खोलकर उससे हार निकालने का प्रयास करता है तो वहाँ हार नहीं पाता है, वह हतप्रभ रह जाता है। तभी दासी बनी अनुराधा उसे हार देती है। दरअसल दासी बनी अनुराधा उसे राजकुमार प्रताप समझती है, लेकिन सूरज बताता है कि वह राजकुमार प्रताप सिंह नहीं है बल्कि सूरज है और वह अपने पिता को कहने पर यहाँ हार चुराने के लिए आया है। तभी राजकुमार प्रताप सिंह वहाँ आ जाता है, जो नशे में धुत रहता है और दासी बनी अनुराधा के साथ जबरदस्ती करने का प्रयास करता है। तब दासी बनी अनुराधा को बचाने के लिए सूरज राजकुमार प्रताप सिंह के साथ लड़ाई करने लगता है। काफ़ी भयानक लड़ाई के बाद अंततः सूरज राजकुमार प्रताप सिंह को पानी में गिरा देता है और उसे पराजित समझकर छोड़ देता है। फिर वह वहाँ से चला जाता है। तब तक अनुराधा बनी कलावती भी वहाँ आ जाती है और दासी बनी अनुराधा उसे अपनी सारी बातें और राजकुमार प्रताप सिंह की हरकत के बारे में बता देती है। दासी बनी अनुराधा से हार लेकर सूरज अपने पालक पिता राम सिंह को वह हार दे देता है। राम सिंह इस हार को पाकर बेहद खुश होता है। तब सूरज राम सिंह से कहता है कि आप अक्सर मुझे अपने नाम से पुकारा करते हैं, कभी आपने मुझे बेटा कहकर नहीं पुकारा। वहीं जब मैं राजा महाराज संग्राम सिंह से मिला तो मुझे एक अजीब शांति और खुशी का एहसास हुआ। फिर भी आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। इस बीच राम सिंह के मुंह से यह निकलते निकलते रुक गया कि वह उसका बेटा नहीं है। सूरज के वहाँ से जाने के बाद राम सिंह के मन में विचार आया कि वह इस हार को लेकर महाराज संग्राम सिंह को देकर उससे न्याय मांगे और यह बता दे कि उसका अपना बेटा ही उसके हार का चोर है। फिर वह उससे भी महाराज संग्राम सिंह से वही सज़ा दिलवाए जो सज़ा उसे इस हार की चोरी के आरोप में मिली थी। लेकिन अगले ही क्षण वह इस विचार को रोक लेता है, क्योंकि उसे डर है कि महाराज संग्राम सिंह अपने बेटा को तो कुछ नहीं कहेंगे, उल्टे मेरे बेटे को वहाँ से भगा देंगे। तो वह अपनी इस योजना को तब तक के लिए टाल देने का निर्णय लेता है जब तक कि राजकुमार प्रताप सिंह की शादी राजकुमारी अनुराधा से नहीं हो जाती है और वह उन रियासतों का महाराज नहीं बन जाता है। अपने पालक पिता राम सिंह के पास से सूरज सीधा रंगमहल आता है, जहां दासी के रूप में अनुराधा अपनी दासी कलावती के साथ रह रही है, जिसे उसने अपने बदले में राजकुमारी बनाया है। रंगमहल के पास आकर वह एक तीर के द्वारा दासी बनी अनुराधा से अगले दिन मिलने का संदेश भेज देता है। अगले दिन महाराज संग्राम सिंह की तरफ से राजकुमारी अनुराधा और उसकी दासी को का बुलावा आ जाता है। दासी बनी अनुराधा असमंजस में पड़ जाती है कि ऐसे में वो अपने प्रेमी सूरज से कैसे मिले, और अगर वह अपने प्रेमी से मिलने जाती है तब राजकुमारी बनी कलावती के साथ जा रही होती है। तब रास्ते में सूरज उसके ले जाने वाले बग्घी पर हमला कर दासी बनी अनुराधा को अपने साथ लेकर चला जाता है। फिर दोनों एक रमणीक स्थल पर जाकर खूब मस्ती करते हैं। इसके बाद सूरज दासी बनी अनुराधा को रंगमहल में छोड़ आता है। कलावती राजकुमारी अनुराधा के रूप में महाराज संग्राम सिंह के राजमहल में अकेले ही हो जाती है। राजकुमार प्रताप भी वहाँ मौजूद रहता है, लेकिन उसे राजकुमारी बनी कलावती की सुंदरता से भी अधिक सुंदर दासी बनी अनुराधा लगती है
वह बहाने बहाने में उसके साथ चुगलबाजी करने के उद्देश्य से वहाँ से आया था, लेकिन राजकुमारी बना कलावती के साथ उसकी दासी के नहीं आने के कारण फिर वह बहाना बनाकर वहाँ से रंगमहल चला आता है ताकि वहाँ अकेली रह गई दासी अनुराधा को अपनी हवस का शिकार बना सके। जिस समय वह रंगमहल पहुँचता है उस समय दासी बनी अनुराधा सूरज के पास चली गई थी। वहाँ से वापस आकर वह सूरज के प्यार में कुछ पंक्तियाँ गुनगुना रही होती है। तभी उसे सामने राजकुमार प्रताप सिंह दिखता है। राजकुमार प्रताप सिंह भद्दे और कामों के इशारे कर उसे अपने पास बुलाकर अपने आगोश में लेना चाहता है, लेकिन दासी बनी अनुराधा उसे ऐसा करने से रोक देती है। तब तक वह करिंदों से दासी बनी अनुराधा का अपहरण करवाकर एक विशेष महल में भिजवा देता है और नौकरों से उस पर तब तक कड़ी निगरानी बनाए रखने के लिए कहता है जब तक कि वह वहां पहुंच नहीं जाता। राजकुमारी बनी कलावती को उसके दुष्चरित्र होने की जानकारी न मिले और महाराज संग्राम सिंह नाराज होकर उसे कहीं कोई सजा न दे दे, इस डर से राजकुमार प्रताप सिंह वापस राजमहल में आता है। महारानी के द्वारा प्रताप के आने तक इंतजार करने की बात करने के बावजूद राजकुमारी बनी कलावती वहां से रंगमहल जाने लगती है। तभी राजकुमार प्रताप वहां आ जाता है। इसे देखकर महाराज संग्राम सिंह उसे अब तक कहाँ होने को लेकर सवाल करते हैं। तब बड़ी चालाकी से राजकुमार प्रताप सिंह यह कह देता है कि वह राजकुमारी के आमोद प्रमोद की व्यवस्था करने के लिए गया हुआ था। तभी उसे पता चला कि राजकुमारी की दासी का अपहरण हो गया है। इसके बाद उसने उस लुटेरे का पता लगाने का प्रयास किया। यह सुन महाराज संग्राम सिंह ने राजकुमारी बनी कलावती से पूछा तो उसने इसके बारे में बताया क्यों नहीं। तो राजकुमारी बनी कलावती ने कहा कि मुझे लगा कि कोई सैनिक अब तक उस दासी को खोजकर रंगमहल में ले गए होंगे। तब महाराज ने पूरे राज्य में इस बात का धिंडोरा पिटवा दिया कि कहीं भी किसी को उस लुटेरे का पता चले तो और वह उसे अगर ढूंढने में मदद करेगा तो उसे महाराज की तरफ से पुरस्कार में अशर्फियाँ दी जाएंगी। राजकुमारी के वेश में कलावती के वहाँ से रंगमहल आते ही राजकुमार प्रताप सिंह मन में वासना लिए उस विशेष महल में चला जाता है जहाँ उसने अपने आदमियों से दासी बनी अनुराधा को रखवाया था। सूरज इस बात से अनभिज्ञ है। तभी भोला उसे इस बात की जानकारी देता है कि तुम्हारी और उस दासी की चारों तरफ जोर शोर से खोज हो रही है। इस पर सूरज कहता है कि उसने खुद राजकुमारी को रंगमहल में पहुंचाया था। तब भोला कहता है कि अभी दासी बनी अनुराधा रंगमहल में नहीं है। यह सुन सूरज अपने घोड़े पर सवार होकर जब अनुराधा की तलाश में जाता है तो उसे राजकुमार प्रताप सिंह विशेष महल में जाते हुए दिखता है। इससे उसे इस बात का संदेह होता है कि हो न हो राजकुमार प्रताप सिंह ने ही उसका अपहरण करवाकर उसे यहाँ लाकर रखा हो। तब वह इस विशेष महल में प्रवेश करने की योजना बनाकर वहाँ मौजूद रक्षा प्रहरियों में से एक को कुछ पैसे का प्रलोभन दे देकर उसे अपने समूह से अलग करता है और उसे वहाँ बेहोश कर उसका वेश धारण कर जब महल के अंदर प्रवेश करता है तो वहाँ राजकुमार प्रताप सिंह को जबरन दासी बनी अनुराधा के साथ बलात्कार करने का प्रयास करते हुए पाता है। इस दौरान जब दासी बनी अनुराधा उसकी हवस का शिकार होने से बचने के लिए भागने का प्रयास करती है तब रक्षा प्रहरी के वेश में वहां पहुंचा सूरज उसे रोक लेता है। इस पर राजकुमार प्रताप सिंह उसकी प्रशंसा करता है और दासी बनी अनुराधा के साथ फिर से जबरदस्ती करने पर उतारू हो जाता है। इसे देखकर सूरज उसे जोरदार घूंसा मारता है, लेकिन जब वह वहाँ से उसकी प्रशंसा करता है और सूरज उसे जोरदार घूंसा मारकर दासी बनी अनुराधा से दूर कर देता है। तब राजकुमार प्रताप सिंह गुस्सा कर तलवार से सूरज पर वार करने का प्रयास करता है, लेकिन सूरज वहाँ बिछाए दरी को खींच लेता है जिससे राजकुमार प्रताप सिंह असंतुलित होकर गिर जाता है। फिर सूरज जल्दी से उस दरी के दूसरे हिस्से से उसे ढककर उसकी खूब पिटाई करता है और जब वह बेहोश हो जाता है तब वह दासी बनी अनुराधा के साथ राजकुमार प्रताप सिंह का पोशाक पहनकर वहाँ से भाग जाता है। रास्ते में उसे ढूंढने वाले को छकाते हुए जब ये दोनों एक वन वाले रास्ते से जा रहे होते हैं तभी एक सैनिक सूरज पर प्रहार कर देता है जिससे सूरज और दासी बनी अनुराधा दोनों घोड़ा से गिर जाते हैं। ये सूरज कुछ समय के लिए मूर्छित हो जाता है। तब अनुराधा उसे होश में लाने का प्रयास करती है। तभी सूरज का पालतू हाथी वहां आ जाता है और दासी बनी अनुराधा को सूरज को होश में लाने का प्रयास करते हुए देखता है। वह बगल के तालाब से सूंड में पानी भरकर उस सूरज की तरफ आने लगता है। उसके डर से दासी बनी अनुराधा वहाँ से भागकर एक पेड़ पर चढ़ जाती है। तब हाथी उस पेड़ को ही उखाड़ने लगता है। इस पर दासी बनी अनुराधा बार बार सूरज का नाम लेकर बचाने के लिए आवाज़ लगाती है, जिसे सुनकर सूरज की मूर्छा टूट जाती है और वो अपने हाथी को यह बताता है कि कोई दुश्मन नहीं बल्कि उसकी महबूबा है। फिर ये दोनों आपस में रोमांस करने लगते हैं।
इसके बाद सूरज दासी बनी अनुराधा को अपने घर ले आता है। अनुराधा जब यहाँ एक महिला का वस्त्र देखती है तो सूरज पर उसे शक गहराने लगता है। सूरज भी अपनी बहन गीता को कुछ इस अंदाज में लेकर अनुराधा के समक्ष आता है जिससे अनुराधा का शक और गहरा जाता है। इससे गीता अनुराधा से यह कहकर कि दोनों को इसी घर में रहना है, ऐसे में अगर वह ऐसे ही तुर्नुक मिजाजी की तरह करेगी तो कैसे साथ में रहेगी। तब अनुराधा यह कहते हुए कि वह इस घर को छोड़कर चली जाएगी वहाँ से जाने लगती है। तब गीता उसे भाभी कहकर रोक लेती है और सब कुछ सच सच बता देती है। इसी दौरान राम सिंह वहाँ आ जाता है और किसी अजनबी को अपने अड्डे पर लाने के लिए सूरज पर काफ़ी गुस्सा करता है। तब अनुराधा के मुंह से खुद के विक्रम सिंह की बेटी अनुराधा होने की बात निकल जाती है, लेकिन अगले ही पल वो ऐसे संभालते हुए कहती है कि वह अनुराधा की दासी है। तब राम सिंह बिना कोई एतराज़ किए हुए वहाँ से चला जाता है। राम सिंह के बिना कोई एतराज़ किए वहाँ से जाने पर सूरज को बड़ा विस्मय होता है। दासी बनी अनुराधा के इस प्रकार सूरज के पास से चले जाने से राजकुमारी बनी कलावती रंगमहल में अकेले ही रह रही होती है। तभी एक दासी आकर उसे संदेश देती है कि महाराज विक्रम सिंह राजकुमार प्रताप सिंह के साथ यहाँ आ रहे हैं। यह बात सुनकर कलावती सन्न हो जाती है। फिर वह दासी से कहती है कि वह अकेले विक्रम सिंह को लेकर यहाँ आए। जब विक्रम सिंह अकेले महारानी राजकुमारी के कक्ष में प्रवेश करते हैं तो राजकुमारी अनुराधा की जगह उसे कलावती मिलती है। इस पर विक्रम सिंह गुस्सा करने लगते हैं। तब कलावती विक्रम सिंह से शांति से रहने की बात करते हुए सब कुछ सच सच बताने लगती है। वह कहती है कि दरअसल रास्ते में राजकुमारी ने इसे अपना वस्त्र पहनकर राजकुमारी की तरह पेश किया और खुद को दासी बताती रही। इसी क्रम में उसका अपहरण एक बदमाश ने कर लिया। इस पर महाराज विक्रम सिंह को काफ़ी ग्लानि महसूस होती है और वह कहते हैं कि इस लड़की ने मेरी नाक कटा दी। अब जब सैनिक उसे पकड़कर यहाँ लेकर आएंगे तब उसकी इतनी जगहसाई हो चुकी होगी कि अब उससे कौन शादी करेगा। जब विक्रम सिंह यह सारी बातें कह रहा था तभी राजकुमार प्रताप सिंह जो छिपकर इन सारी बातों को सुन रहा था सामने प्रकट होकर कहता है कि वह उससे शादी करेगा। तब विक्रम सिंह उससे सारी बातें छिपकर सुनने का आरोप लगाते हैं। तब वह कहता है कि वह राजकुमारी की भलाई के लिए यहाँ आया हुआ है। एक दिन जब सूरज और दासी बनी अनुराधा एक रमणीक जगह पर घूमने गए हैं तभी उसका घोड़ा वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर सूरज दासी बनी अनुराधा से कहता है, देखो मैंने कहा था ना कि मेरा घोड़ा मेरे पास वापस चला आएगा, लो यह चला आया। ऐसा कहकर जब वह अपने घोड़े को सहलाने लगता है तभी राजकुमार प्रताप सिंह सामने आकर कहता है कि घोड़े के साथ मैं भी आया हूँ और मेरे साथ सैनिक भी आए हैं। फिर वह अपने सैनिकों को सूरज को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर देने के लिए कहता है और खुद ज़बरदस्ती अनुराधा को अपने साथ ले जाता है और अनुराधा से कहता है कि तुम्हारे पिताजी भी आए हैं। और जब वह सूरज को छोड़ देने के लिए कहती है तब राजकुमार प्रताप सिंह उससे कहता है कि तुम्हारे पिताजी महाराज विक्रम सिंह जो अभी महल में हैं उनसे कहकर उसे छुड़वा देना। इसके बाद वह उसे महल में लाकर महाराज विक्रम सिंह के सुपुर्द कर देता है। महाराज विक्रम सिंह राजकुमारी अनुराधा पर काफ़ी गुस्सा करते हैं और कहते हैं उसे राजकुमार प्रताप सिंह के साथ ही शादी करनी होगी और जब तक यह शादी नहीं हो जाती है तब तक वह महल से बाहर नहीं जाएगी। इसके बाद वे सब महाराज संग्राम सिंह के पास आते हैं। यहाँ महाराज संग्राम सिंह अगले ही दिन राजकुमार प्रताप को युवराज बनाने का निर्णय सुनाते हैं। महाराज संग्राम सिंह कहते हैं कि इस अवसर पर राजकुमार प्रताप सिंह को तिलक भी राजकुमारी अनुराधा ही लगाएगी। राजकुमार प्रताप सिंह और उसके सैनिकों के द्वारा सूरज को बंदी बनाकर जेल में डाल देने की बात सुनकर गीता अपने पिता राम सिंह के पास आकर सूरज को बचाने की गुहार लगाती है, लेकिन राम सिंह यह सोचकर कि अब संग्राम सिंह अपने ही बेटा को मार देगा और उसका बेटा युवराज बन जाएगा, सूरज को बचाने जाने से इनकार कर देता है। तब गीता राम सिंह के द्वारा एक अटैची में छुपा कर रखे गए उस बहुमूल्य हार को ले लेती है और उसे लेकर संग्राम सिंह को देने चली जाती है। हार गीता के द्वारा चुरा लिए जाने की बात की भनक मिलते ही राम सिंह गीता का पीछा करते हुए राजमहल में चला आता है। गीता यहाँ आकर राजकुमार प्रताप सिंह को वह बहुमूल्य हार सौंपते हुए अपने भाई सूरज को छोड़ देने का आग्रह करती है। इस पर संग्राम सिंह उसे अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए उद्यत हो जाता है। तब गीता वहाँ पर एक खंजर को उठाकर आत्महत्या कर लेती है। तब तक राम सिंह भी वहाँ आ जाता है। प्रताप सिंह को धिक्कारते हुए कहता है कि मेरी एक संतान गीता थी जो अपने हुए भाई के बचाने के लिए यहाँ आई और दूसरा तुम मेरा संतान हो जिसने
अपनी बहन को ही अपना हवस का शिकार बनाने का प्रयास किया था। अब तुम्हारे इस हरकत के कारण इसने आत्महत्या कर ली है, तो मैं तुम्हें मारकर अपने पाप का प्रायश्चित करूंगा। ऐसा कहते हुए जब वह राजकुमार प्रताप सिंह को मारने के लिए तलवार उठाता है, तब राजकुमार के सैनिक उसे आकर पकड़ लेते हैं और उसे जेल में सूरज के बगल में बंद कर तरह तरह की यातना देने लगते हैं। इस पर सूरज राम सिंह से कहता है कि बाबा, आप नाहक ही यहाँ आकर इन लोगों के बीच फंस गए, और ऐसे हालत में जब आप भी यहाँ फंस गए हैं, मेरी बहन गीता का क्या होगा। लेकिन राम सिंह कुछ कहे इससे पहले जब उसे प्यास लगती है, तब सैनिक उससे आगे सारे पानी को गिरा देता है और उसे तरह तरह से प्रताड़ित करता है। यह सब को देखकर सूरज भगवान से शक्ति मांगता है और जोर जोर से अपनी बेड़ियों को तोड़ने का प्रयास करने लगता है। बेड़ियों के टूटते ही वह सैनिकों को मारकर वहां से भगा देता है और अपने बाबा राम सिंह को पानी पिलाता है। तब वह देखता है कि दूसरी तरफ से उसका दोस्त भोला अपने हाथियों को लेकर वहां आकर जेल के दरवाजे को तोड़ देता है। वह उसके साथ आए हुए ग्रामीण सैनिकों को मारने लगता है। तब राम सिंह सूरज को एक दूसरे गुप्त रास्ते से राजमहल ले जाने के लिए कहता है। राजमहल में राजकुमार प्रताप सिंह के युवराज पद प्रदान करने को लेकर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जब तिलक की थाली सजाकर राजकुमारी अनुराधा के समक्ष लाया जाता है और उसे युवराज प्रताप सिंह को राज तिलक करने के लिए कहा जाता है, तो वह तिलक की उस थाल को ही उलट देती है और सभी से कहती है कि असली राजकुमार तो सूरज है, ऐसे में राज तिलक उसका होना चाहिए, न कि प्रताप सिंह का, जो कि राम सिंह का बेटा है। इस पर संग्राम सिंह और महाराज विक्रम सिंह दोनों यह कहते हुए कि यह लड़की अपने प्रेमी सूरज को पाने के लिए झूठ बोल रही है, क्योंकि राम सिंह को मरे हुए कुछ वर्ष बीत गए हैं। तभी सूरज को लिए हुए राम सिंह उस गुप्त रास्ते से समारोह स्थल पर उपस्थित हो जाता है। प्रताप सिंह जैसे ही राम सिंह को सूरज के साथ वहां देखता है, वैसे ही भंडा फूट जाने के डर से वह राम सिंह पर खंजर चला देता है, जिससे राम सिंह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। लेकिन राम सिंह मरने से पूर्व इस बात का राज खोल देता है कि राजकुमार प्रताप सिंह उसका बेटा है और सूरज महाराज संग्राम सिंह का बेटा है। यह सुनते ही प्रताप सिंह वहां से भाग जाता है। तब संग्राम सिंह प्रताप सिंह को पकड़ने के लिए सैनिक भेज देते हैं और सूरज को युवराज पद प्रदान करते हुए उसकी शादी अनुराधा से कर देते हैं। इस दृश्य के साथ ही इस फिल्म सूरज की कहानी का यहीं पर समापन हो जाता है।